सो हेलो एवरीवन एंड जी नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। सो दोस्तों ये इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है, अभी इंग्लिश लेक्चर्स चल रहे हैं। वो आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम अभी आने वाला है उसके लिए, ठीक है, रिवीजन चल रही है आपकी, तो यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट इसका मैं अपलोड कर चुका हूँ, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। हम द नाउन कर रहे हैं, ठीक है, संज्ञा को पढ़ रहे हैं हम, इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं। सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। उसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बात करी, एक बेसिक आपका बेस बनाया उसमें। अभी आज इस लेक्चर में हम खत्म कर देंगे द नाउन को, ये बस यही लेक्चर होने वाला है। उसके बाद प्रनाउन स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम कर लेंगे अपने एग्जाम से पहले, तो रिवीजन यहाँ से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बाकी भी आप वीडियोस देखना चाहो तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो, आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना। तो हमने लास्ट में करा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन करा था, फिर मटेरियल नाउन करा था, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन हम कर चुके हैं, ठीक है, बाकी की भी करेंगे। तो एक बार पक्का वो वीडियो देखना, तभी समझ आएगा आपको, ठीक है। विद एग्जांपल्स करवाए हैं। चलो एक इंपॉर्टेंट रूल आज समझते हैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रूल समझते हैं। मैं आपको ना कोई सिस्टमेटिक नहीं करवा रहा हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, ठीक है। मैं आपको जस्ट ऐसा करवा रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट में पेपरों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, ठीक है। तो एक रूल होता है नंबर प्लस नाउन का, ठीक है, नंबर प्लस नाउन, ठीक है, नंबर प्लस नाउन का एक रूल है। और चलो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 2 किलो और एक मैंने लिखा 2 किलोज, ठीक है। एक दूसरा रूल होता है नंबर प्लस नाउन प्लस नाउन, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे 2 किलो बैग या 2 किलोज बैग, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में से आपको, इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा, इसमें से दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, ठीक है। यहीं से इस तरीके से पेपरों में क्वेश्चंस आते हैं। तो दो रूल याद रखोगे, एक नंबर प्लस नाउन का, एक नंबर प्लस नाउन, यानी कि नाउन अब 2 बार है आपके पास, ठीक है। तो नंबर प्लस नाउन में एक चीज़ हमेशा ख्याल रखना, जब भी आपको नाउन से पहले जो नंबर दिया हो, अगर तो वो है कोई सिंगल, जैसे 1 लिखा है या किसी एक चीज़ की बात हुई है, तब तो ऐसे नहीं लगाओगे उस नाउन के साथ, ठीक है। लेकिन अगर उस नाउन से पहले जो नंबर दिया है वो क्या है, प्लूरल इन है सेंस में, प्लूरल इन द सेंस की, प्लूरल इन द सेंस की एक से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा की बात करी गई हो उसमें, ठीक है, तब आप हमेशा क्या लगाओगे, एस लगाओगे। तो ये सही ऑप्शन होने वाला है, ये गलत हो जाएगा। 2 किलो नहीं होता, हमेशा 2 किलोज होता है। क्या होता है, 2 किलो सही होता है, 2 किलो सही नहीं होता, ठीक है, 2 किलो। तो पेपरों में ना ऐसी मिस्टेक्स आती हैं, तो ये ध्यान में रखनी होती हैं तब, ठीक है। ये याद हो गया फर्स्ट रूल। दूसरा रूल नंबर प्लस नाउन, ठीक है। अब इसमें तुम देख सकते हो नंबर दिया है, फिर एक नाउन है, फिर एक नाउन है, ठीक है, यानी कि 2 डबल नाउन है। और नंबर हमारे पास देख रहे हो कैसा है, प्लूरल इन द सेंस, मतलब एक से ज़्यादा है ना, ठीक है। अब इसमें कौन सही होगा, देखो ज़रा बताओ, 2 किलोज वाला बैग या, तो इस केस में हमेशा याद रखना ये वाला सही है फर्स्ट। तब हम क्या करेंगे, जब 2 नाउन हमारे पास आ गई तो हम क्या करेंगे, याद रखना जो फर्स्ट वाली नाउन होती है उसको हमेशा सिंगुलर सेंस में लिखते हैं। किस सेंस में, सिंगुलर सेंस में लिखेंगे। छोटे छोटे रूल्स होते हैं ये। क्या, जब ये नंबर प्लस नाउन का केस होगा, तो जो फर्स्ट नाउन होगी ना दोनों नाउन्स में से, जैसे ये फर्स्ट नाउन है ये, तो इसको प्लूरल ना लिख के हमेशा सिंगुलर सेंस में लिखेंगे, यानी इसके साथ एस हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो याद हुए 2 रूल, एक नंबर प्लस सिंगल नाउन, एक नंबर प्लस डबल नाउन। सिंगल नाउन में अगर नंबर प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो एस लगाएंगे, और डबल नाउन वाले केस में क्या करेंगे, हम नंबर जो पहली वाली नाउन है उसको हम सिंगुलर सेंस में ही लिखेंगे हमेशा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। चलिए देखो, थोड़ा फास्ट करवाऊंगा क्योंकि ज़्यादा हम टाइम नहीं इस पर लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि हमारे पास टाइम कम है, तो आप एक बार वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख सकते हो, ठीक है। अब तुम एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस करवाता हूँ पॉजेसिव नाउन का, ठीक है। एक पॉजेसिव केस करवाता हूँ नाउन में। पॉजेसिव केस क्या होता है, जो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो ना तुम, वो पॉजेसिव है बेसिकली, उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। कि जो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो तो वो कहाँ कहाँ और कैसे लगा सकते हो, इसका रूल करवाता हूँ, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें,
फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पोजेशन को शो करने के लिए, किसे, पोजेशन को शो करने के लिए पोजेशन दिखाता है, ठीक है, आपका अधिकार दिखाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि मोहन्स मदर, मोहन्स मदर, तो देखो लगाया ना मैंने यहाँ पे, तो मोहन की माता, तो मोहन का पोजेशन है ना उस रिश्ते में, तो मोहन की माता, मोहन्स मदर, ठीक है। जैसे दूसरा यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा बताओ जरा दोनों में से कौन सही है, वॉइस स्कूल सही है या वॉइस स्कूल, ये सही है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो बता दूं, देखो इसके बाद भी लगता है सिंगल, और अब इन दोनों में से कौन सही है बताओ ज़रा, करो आइडेंटिफाई, ठीक है। तो देखो जब भी इस तरीके से लिखा है ना आपको वॉइस स्कूल या वॉइस स्कूल, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि जब मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ तो वो किसी एक लड़के का स्कूल नहीं है। जब मैं इसके बाद लगा रहा हूँ ना पोस्ट ऑफिस, इसका मतलब बॉय मतलब एक सिंगुलर है, एक लड़का, उसका उस अकेले लड़के का अधिकार नहीं है स्कूल पे। वो स्कूल जो है वो उसमें सभी लड़कों का स्कूल है, बॉय स्कूल नहीं हम बोलते कि गर्ल्स स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, तो वो ये वाला बॉयज़ लगता है। मतलब आप उसको पहले प्लूरल में लिखो, उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस जो है वो इसके साथ लगाओ, तो ये वाला सही होगा हमेशा ऐसे करके, ठीक है, बॉयज़ स्कूल, या फिर जैसे गर्ल्स हॉस्टल, इस तरीके से, ठीक है। इन बातों का पेपरों में ध्यान रखना है, तभी मैं आपको करवा रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, यहाँ से गलतियाँ होती ही होती हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया, रिपीट करके इसको देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए अच्छा एक और लिखता हूँ यहाँ पे, वुमेंस कॉलेज, ये सही है या ये सही है बताओ ज़रा, दोनों में से कौन सही है। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा इस पर। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना ये वाला सही है। क्यों, मैंने बोला ना कि इसमें इस केस में देखो प्लूरल बनाओ, यहाँ पे भी बोला कि महिलाओं का कॉलेज है, लेकिन विमेन तो ये तो ऑलरेडी प्लूरल आ गया। सिंगल को क्या बोलते हैं हम, वुमेन कहते हैं ना ऐसा करके, इसका प्लूरल क्या होता है, वुमेन होता है, ई लग जाता है एक ही जगह, तो ऑलरेडी बना दिए इन्होंने। जब ऑलरेडी प्लूरल है तो भाई इसके इस तरीके से ऐसे इसके साथ लगाया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे करके हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है। अगर ये मैं यहाँ पे लिख दूँ कि चिल्ड्रंस टॉयज़, तो ये सही होगा। चिल्ड्रन अपने आप में क्या है, एक प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल है, ठीक है। तो इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस ये होते हैं। वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेना अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो, ठीक है। ओके, जैसे एक और इम्पॉर्टेंट रूल, नेक्स्ट रूल, फोर्थ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी नहीं आता एपोस्ट्रोफिस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, और एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ द टेबल्स लेग, या ऐसा बोलूँ कि लेग ऑफ टेबल, दोनों में से कौन सही है बताओ ज़रा, कौन गलत है कौन सही है। तो मैंने क्या बोला, नॉन लिविंग के साथ नहीं आता, इट मीन्स ये रोंग है। टेबल्स, टेबल क्या है, नॉन लिविंग, तो इसके साथ नहीं आएगा। लेग ऑफ टेबल ऐसा बोल सकते हो सिंपली, ठीक है। या फिर द हाउसेस रूफ, तो गलत हो जाएगा। हाउस क्या है, नॉन लिविंग, तो क्या बोलोगे, द रूफ ऑफ द हाउस, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा तुम्हारा। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं हम चीज़ों को, ठीक है। और इसका जो आपका लास्ट रूल रहेगा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, कभी भी अगर कोई दो नाउन्स सिंगल पोजेशन शो कर रही हैं, दो नाउन्स सिंगल पोजेशन शो कर रही हैं, किसी एक चीज़ पे पोजेशन अपना शो कर रही हैं, तब भी नहीं आता दोनों के साथ, दोनों के साथ नहीं आता, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं एक वाक्य यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जैसे राम्स ब्रदर्स बुक, तो बताओ सही है क्या, राम के भाई की बुक, नहीं गलत है, गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा, द बुक ऑफ राम्स ब्रदर, क्योंकि किताब एक है,
इसका भी पोजेशन है, इसका भी पोजेशन है, यहाँ पे बात हो रही है राम के भाई की किताब, दोनों मतलब काइंड ऑफ एक पोजेशन दिख रहा है एक पे, द बुक ऑफ राम्स ब्रदर, राम के भाई की किताब। तो इस तरीके से इस वाक्य को सही आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए जी, इतना क्लियर हुआ। चलो कुछ बातें अब हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 2 months wages, ठीक है, और 2 months wages। अब बताओ उन दोनों में से कौन सही रहेगा, कौन सा सही है इन दोनों में से, है ना। वेजेस क्या होता है, तनख्वाह जो आपकी होती है, और ये इस तरीके वेज नहीं होता, वो वेजेस ही होता है, इसको वेजेस ही कहते हैं, ठीक है। 2 months वेजेस या 2 months वेजेस, कौन सा सही है, देखो उसको ध्यान से ज़रा। तो कौन सा सही रहेगा, हमेशा आपका ये वाला सही रहेगा, 2 महीने की तनख्वाह, ठीक है, 2 months वेजेस। ओके, अच्छा अगर मैं इस तरीके से लिखूँ इसको कि एक और लिखता हूँ यहाँ पे मैं, अ पाउंड्स केक, ठीक है, एक लिखता हूँ अ पाउंड्स केक। अब बताओ, अब दोनों में से क्या सही रहेगा, क्या सही रहेगा। देखो रूल्स दोनों यूज़ करने हैं इसमें। देखो ऐसे में क्या होता है, रूल्स आपको सारे याद करने पड़ते हैं। अगर इन दोनों में ना 2 रूल्स लग रहे हैं आपके, एक पोस्ट ऑफिस एस वाला, साथ में वो नंबर प्लस नाउन वाला, जो जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवाया था, नंबर प्लस नाउन और नंबर प्लस डबल नाउन वाला, ठीक है। तो उन दोनों में से क्या सही रहेगा, इन दोनों में से कौन सही रहेगा, ये वाला, ठीक है। अ पाउंड्स केक, 1 पाउंड का केक, ठीक है। अब पाउंड्स केक नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये सिंगुलर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अगर इतना क्लियर हुआ, ओके। अब मैं आपको समझाता हूँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या डिफरेंस बेसिक रहता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताऊँगा, बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना है यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम देना अपना। चलिए एक चार्ट बनाते हैं फटाफट से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में एक चार्ट बनेगा यहाँ पे। ओ सॉरी, ज़्यादा ख़राब हो गया भाई, ये डेटा हो गया ज़्यादा, ठीक है, आई एम सो सॉरी। चलो ऐसे बना लो भाई, ठीक है। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल मैंने समझाया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, काउंटेबल नाउन में कौन कौन सी आती है, अनकाउंटेबल में कौन कौन सी आती हैं, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। कि प्रॉपर नाउन किस में आती है, कॉमन नाउन किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस में आती है, ठीक है। ये सब बातें याद रखना हमेशा। जब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो काउंटेबल नाउन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, याद रखना हमेशा, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, यानी कि सिंगुलर सेंस में भी हो सकती हैं, प्लूरल सेंस में भी हो सकती हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर स्ट्रक्चर रहता है इनका। फिर मैं बात करूं वर्ब की, अगर वर्ब की, तो देखो अगर सिंगुलर है तो ऑब्वियसली वर्ब सिंगुलर भी आएगी, वर्ब प्लूरल भी आएगी, है ना। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। इसमें वर्ब हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। क्यों, क्योंकि सिंगुलर स्ट्रक्चर है इसका, सिंपल सी बात है। ए या एन का, यानी कि आर्टिकल्स का यूज़ जो होता है वो होता है, यस, यूज़ ऑफ ए एन यानी कि सॉरी आर्टिकल्स का यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन नहीं होता यहाँ अनकाउंटेबल नाउन में, नहीं होता है आर्टिकल्स का यूज़, ठीक है, याद रखना। अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। और अनकाउंटेबल नाउन का एक परफेक्ट एग्जांपल क्या है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। फिर जब भी आपको प्लूरल चीज़ों की बात करनी है, मल्टीपल चीज़ों की बात करनी है, तो काउंटेबल में आप मैनी बोलते हो, मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, ठीक है। अनकाउंटेबल में आप हमेशा किसका यूज़ करते हो, मच का यूज़ करते हो। फीलिंग है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाउ मच सोरो यू आर फीलिंग,
ठीक है, या हाउ मच सैड यू आर, तो हाउ मैनी सैड यू आर तो नहीं बोलूँगा, हाउ मच, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और यहाँ मैनी की बात, मैनी आता है, यहाँ पे हमेशा फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का यूज़ होगा जब भी हम चीज़ों की बात करेंगे, और इसमें लिटल, अ लिटल और द लिटल का यूज़ होगा, ठीक है। यानी कि जब भी किसी चीज़ की बात करनी है, कम, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा, तो उसमें काउंटेबल में आप फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का, और अनकाउंटेबल में अ लिटल, द लिटल और लिटल का यूज़ करोगे। इस चार्ट को ना ध्यान से रख लेना दिमाग में, ठीक है। ओके, चलो अब इसके थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स। काउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स तुम्हें पता ही है भाई, तुम जिन चीज़ों को गिन सकते हो। अनकाउंटेबल की बात करते हैं जरा। अनकाउंटेबल में जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर, पानी, पानी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो ऐसे, लेकिन किस में गिन सकते हो? यू कैन काउंट इट इन ग्लासेस, कि हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी जार्स ऑफ वाटर्स आर देयर, कितने पानी के जग, कितने पानी के मग्गे, ऐसा तो गिन सकते हो ना, इसको बना सकते हो। अगर मैं पूछूँ मिल्क, येस इट इज़ अनकाउंटेबल, बट आप इसी तरीके से उसको भी मेजर कर सकते हो। शुगर, शुगर, येस आप ग्राम्स में उसको देख सकते हो, आप उसको केजीज में देख सकते हो, आप शुगर के क्यूब्स में देख सकते हो, आप उसके पैकेट्स की बात कर सकते हो ना इस तरीके से। किसी भी ऐसी चीज़ की, जैसे चीज़ बोल दिया मैंने, तो चीज़ क्या होता है? स्लाइसेस होते हैं, इसके पीसेस होते हैं, ठीक है। यस ऑफ कोर्स क्यूब्स हो जाते हैं उसके। ग्राम्स में ले सकते हो तुम, केजी में ले सकते हो तुम, पैकेट्स में ले सकते हो तुम, ठीक है। ट्रैफिक, ट्रैफिक, ट्रैफिक अनकाउंटेबल है कि गिन सकते हो? तुम ट्रैफिक को नहीं गिन सकते। तुम किसे गिन सकते हो? व्हीकल्स को गिन सकते हो। व्हीकल्स को गिन सकते हो कि हाउ मैनी बसेस, कार्स, ट्रैक्टर्स, जीप्स, ये सब चीज़ें गिन सकते हो, ठीक है। वर्क, काम जो है, काम को तुम गिन सकते हो? नहीं, तुम इसको मेजर कर सकते हो कैसे? पीसीज में, कि हाउ मैनी पीसेस ऑफ वर्क हैज़ बिन डन, कितना काम हो चुका है। तो कितना काम तो काउंटलेस है भाई, काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कितने पीसेस उसके हो चुके हैं, ठीक है। फिर जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, खुशियों को तुम गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो, लेकिन खुशियों को किस में गिन सकते हो? तुम मोमेंट्स में गिन सकते हो, ठीक है। पीसीज में ऑफ कोर्स गिनते हैं इसको। तो ये सब पेपरों में ना आपको आते हैं ये चीज़ें, रीजंस की खुशियों के कारण क्या हैं, उन चीज़ों को तुम जान सकते हो, लेकिन इसको नहीं तुम गिन सकते, ठीक है। इसी तरीके से मनी, मनी करेंसी में गिन सकते हो इसकी तुम, करेंसी को, पैसे को थोड़ी तुम गिन सकते, करेंसी को गिनते हो तुम। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे इसके अलावा ब्रेवरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं सारी। ऑनेस्टी, गिन सकते हो तुम इन चीज़ों को? नहीं। कोई कितना बहादुर है तुम गिन सकते हो? नहीं। फील कर सकते हो कितना ऑनेस्ट है? नहीं। इनको कैसे कर सकते हो? उनके एक्ट से, उनके कामों से पता चलता है कि वो ईमानदार है, बेईमान है, बुज़दिल है, कमज़ोर है या बहादुर है। तो एक्ट्स से, उनके एक्शंस से, उनके एक्शंस से जानते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। थोड़ा सा मैंने आइडिया बताया कि इन चीज़ों को कैसे तुम मेजर कर सकते हो। देखो थोड़ा थोड़ा मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, लेकिन ज़्यादा बड़े सेंस में तो आपको पढ़ना है, अब रिवीजन करना है, पेपर पास में है आपका, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं कि हमने बात करी थी ना थोड़ी देर पहले लिटल, फ्यू, लिटल वगैरह की, अ लिटल, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता तो बताता हूँ। फ्यू या लिटल, ठीक है, फिर अ फ्यू और अ लिटल, फिर द फ्यू, द लिटल। व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखो फ्यू और लिटल जब भी आते हैं इनका मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो चीज़ की बात कर रही हैं, यानी कि नेक्स्ट टू नथिंग, लगभग कुछ नहीं है आपके पास, तब हम इसकी बात करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं फ्यू या लिटल। देखो डिफरेंस देखो, अ फ्यू और अगर अ लिटल आ जाए कहीं पे सेंटेंस पे, तो ये हमेशा क्या दिखाते हैं? उस ज़ीरो से ज़्यादा क्वांटिटी, यानी कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी की बात होती है। अब किसकी? एक पॉजिटिव क्वांटिटी की बात हो रही है, यानी कि अ फ्यू यानी कि कुछ तो है,
कुछ तो है, तो वो पॉजिटिविटी आ गई। द फ्यू द लिटिल का मतलब होता है यानी कि जो भी कंप्लीट क्वांटिटी है, जितनी भी कंप्लीट क्वांटिटी कोई है, ठीक है, ठीक है, कि तुम द फ्यू थिंग्स यू हैव, या तुम्हारे पास जितनी भी कुछ चीज़ें हैं, द लिटिल, कुछ भी तुम्हारे पास जितनी भी चीज़ें हैं। तो ये डिफरेंस है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में। यहाँ से पेपरों में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट था जो मैंने आपको बताना था, ठीक है। ओके, चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट एक क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास इसमें, इंग्लिश में, ग्रामर में, नाउन से, फ्रैक्शंस वाले। अब फ्रैक्शंस आप बोलोगे इंग्लिश में मैथ्स कहाँ घुस गया, यस, जैसे फॉर एग्जांपल 1/3, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल 2/3 आ गया, इसको क्या लिखते हैं, 2/3 लिखेंगे या 2/3 लिखेंगे। अब दोनों में क्या सही होगा बताओ ज़रा। इसमें तो सही आ गया, ठीक है, ये वाला कि 1/3, अब 1/3 लिखा, ऊपर मैंने देखो नंबर वाइज और नॉन का केस है, ये भी जो पहले करवाया, सिंगल है तो आगे एस नहीं लगेगा, तो ये सही होगा, 1/3 होगा, ये सही है, ठीक है, अगर नंबर सिंबल है। लेकिन अगर यहाँ पे जो ऊपर वाला जो आपका न्यूमिरेटर है, ठीक है, अगर वो आपका प्लूरल आ गया यानी कि एक से ज़्यादा है, तब आप क्या लगाओगे, जो अगला जो लगेगा ना आपका, उसके साथ हमेशा एस का प्रयोग करोगे। तो अब ये ऐसा सही होगा, ये गलत हो जाएगा। 2/3 ना होके क्या होता है, हमेशा 2/3 होता है, 2/3, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखनी है बातें। ओके, नेक्स्ट रूल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक रूल है, आपके लिए रूल करवाना है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट केस आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए कुछ लिखता हूँ यहाँ पे चीज़ें, केसेस आते हैं। वन ऑफ नाउन, ओके, फिर आता है एनी ऑफ नाउन, फिर आता है सम ऑफ नाउन, फिर आता है मैनी ऑफ नाउन, चलिए जी, अब यहाँ पे थोड़ी बातचीत करते हैं। वन ऑफ नाउन केस में अगर मैं आपसे पूछूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक चीज़, स्ट्रक्चर, यहाँ लिख देता हूँ वर्ब। अब तुमने मुझे बताना है कि क्या स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस का और इसमें क्या वर्ब का यूज़ होना है। ओके, सो वन ऑफ नाउन में अगर तुम देखो, वन ऑफ नाउन यानी कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नाउन हो सकती है। वन ऑफ नाउन यानी कि इसमें से जितनी भी ये नाउन है, इसमें से मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक की बात, वन की बात। ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, जितनी भी नाउन है उसमें से मैं एक की बात कर रहा हूँ, यानी कि वन की बात कर रहा हूँ, किसी एक चीज़ की। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर स्ट्रक्चर कोई पूछता है इस सेंटेंस का तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और वो प्लूरल क्यों हो जाएगा वो भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब ये प्लूरल क्यों हुआ बताओ ज़रा, क्योंकि एक की बात हो रही है लेकिन बहुतों में से एक की बात हो रही है, ठीक है। जब भी ऐसा आता है ना वन ऑफ, इट मीन्स आगे प्लूरल होता है हमेशा, तो स्ट्रक्चर उस सेंटेंस का प्लूरल रहेगा। लेकिन जो वर्ब यूज़ होगी ना, वो कैसे होगी, जो वर्ब यूज़ होगी आपकी, वो हमेशा इसको देख के होगी जिसकी बात हो रही है। तो वर्ब यूज़ क्या हो जाएगी, सिंगुलर। क्या यूज़ हो जाएगी, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बना ना ये वाला, देखो केस, ये वाला केस बना ना यहाँ पे, वन ऑफ द, प्लूरल में ऑब्वियस सी बात है, जब एक की बात होगी तो ज़्यादा में से ही होगी, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन जब मैं बाकी में बात कर रहा हूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्ट्रेस इस पे दे रहा हूँ, तो इसको जब शो करना है तो आगे वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी, यानी कि सिंगुलर। चलो अब दूसरा खुद सॉल्व करो। एनी ऑफ नाउन में कैसा होगा, यहाँ पे भी देखो, एनी मतलब कोई भी, तुम में से कोई भी, तुम में से मतलब तुम बहुत हो, तो स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा इसका, प्लूरल। लेकिन वर्ब यूज़ क्या हो जाएगी, अगेन एनी को देख के, सिंगुलर। सम ऑफ नाउन, अब सम मतलब क्या होता है, कुछ, मेंशन नहीं करा ने, एक दो कितने, मतलब कुछ हैं, उसमें ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, तो स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब अब क्या आएगी, प्लूरल, कुछ की बात हो रही है। मैनी ऑफ नाउन में केस सेम, मैनी बहुत ऑब्वियस, ये तो क्लियर है, प्लूरल स्ट्रक्चर, एंड वर्ब भी क्या आएगी इसकी, प्लूरल आएगी। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना था, ठीक है। तो ये 4 टाइप होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक और केस बताता हूँ,
चॉइस का केस, चॉइस का केस, चॉइस मतलब जब तुम्हारे पास चॉइस है कोई किसी चीज़ की कोई, ठीक है, उसका केस बताता हूँ। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपरों में सवाल आता है। तुम्हें पता है कि जब भी चॉइस की बात आती है तो हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? आइदर या नाइदर, ठीक है, किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो यार, आइदर नाइदर। लेकिन कब? जब किन्हीं दो क्वांटिटीज़ की बात हो रही हो, जब दो क्वांटिटीज़ की बात हो रही है, यानी कि दो चीज़ों की बात होती है, दो चीज़ों में से अगर चॉइस बतानी है देन यू विल यूज़ आइदर या नाइदर। आइदर किसके लिए? जब पॉजिटिव चॉइस दिखानी है आपने, आपको पता है। नाइदर मतलब मुझे कोई पसंद नहीं है, तो नेगेटिव चॉइस दिखा रहा है। इन दोनों में से मुझे कोई पसंद नहीं, तो मतलब नाइदर ऑफ देम या आइदर ऑफ देम, तो पॉजिटिव चॉइस बता रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन लेकिन जब अगर चॉइस मोर देन टू में से हो, यानी कि अब दो से ज़्यादा हैं आपके पास, उसमें से चॉइस बतानी है आपको, तब क्या करोगे? तब याद रखना इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइदर की जगह यूज़ क्या कर देते हो तुम? एनी। क्या यूज़ कर देते हो? वर्ड एनी। नाइदर की जगह क्या यूज़ कर देते हो? नन, ठीक है। तो याद रखना है, जब दो चीज़ों में से चॉइस है पॉजिटिव तो आइदर, नेगेटिव है तो नाइदर। जब दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच चॉइस है पॉजिटिव तो एनी, और नेगेटिव है तो नन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक अब लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है, ठीक है, जब भी आपके लिए जो आप वर्ब यूज़ करोगे ना, चाहे वो आइदर हो, चाहे वो नाइदर हो, चाहे वो एनी हो, चाहे वो नन हो, इनके लिए जो वर्ब यूज़ करोगे ना, वो हमेशा सिंगुलर ही होगी, याद रखना, सिंगुलर। क्योंकि मैंने बोला ना, चाहे चॉइस दो में से है लेकिन एक ही सिलेक्ट कर रहे हो ना उसमें से, तो लगेगा तो उसको देख के आगे वर्ब, तो सिंगुलर आएगा हमेशा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, कुछ और बताना था तुम्हें? हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ से ध्यान से रखना इन वर्ड्स को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी मैं इंग्लिश में ए एन की बात होती है तो हम एक की बात करते हैं, ठीक है। बोथ वर्ड आ गया यहाँ पे, तो यानी कि हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। अगर ऑल आ जाता है यहाँ पे, यानी कि ऑल आ गया, यानी कि दो से ज़्यादा, ओके। एंड कपल जब भी एक वर्ड यूज़ होता है, इट मीन्स दो लोगों की बात होती है। डजन की जब भी वर्ड यूज़ होता है, इट मीन्स 12 चीज़ों की बात हो रही है। बिटवीन जब भी वर्ड यूज़ होता है ना, बिटवीन, तो यानी कि दो के बीच में चॉइस है, ठीक है। जब दो से ज़्यादा हो जाए तो हम वर्ड का यूज़ करते हैं एमंग, यानी कि दो से ज़्यादा हैं, ठीक है, एमंग। जब भी वर्ड आए कहीं पे वन अनदर, क्या आए? वन अनदर, इट मीन्स दो से ज़्यादा की बात हो रही है। जब भी वर्ड आए ईच अदर, इट मीन्स दो लोगों की बात हो रही। तो ये चीज़ें ना हमें ऐसे फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई जब भी ये वर्ड आता है तो इसके साथ क्या यूज़ होगा आगे, ओके। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये था मोटा मोटा द नाउन का लेक्चर, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट केसेस मैंने आपके साथ इसमें डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आए होंगे ये चीज़ें, ठीक है। और एक बार पक्का अच्छे से वीडियो को देखना, फिर क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, टाइम बड़ा कंज्यूम हो जाएगा, और उतना तो आपको पता है फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। चलिए, जाते जाते मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस करवाता हूँ, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने लिखा द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। आपने सही गलत बताना है, ठीक है, सही है गलत है, ओके। एंड द पार्लियामेंट हैव इलेक्टेड इट्स स्पीकर। अब बताओ ज़रा, देखो, अगर तुमने फर्स्ट लेक्चर देखा, तुम्हें रूल्स पता होंगे तो पता होगा। देखो, द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड ऑन द इशू, तो ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस, अगर तुम्हें याद होगा, ये कलेक्टिव नाउन का केस है, कलेक्टिव नाउन का केस। और मैंने उसमें बताए थे दो केसेस, कि जब सिंगल यूनिट की तरह काम हो रहा होगा ना, तो हमेशा सिंगुलर,
और अगर इंडिविजुअली काम हो गया, अब जो कलेक्टिव नाउन है वो इंडिविजुअली काम करने लगी, यानी कि वो डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे प्लूरल आएगा आगे वर्ब। तो देखो ज़रा, ये वाला, ये जो फर्स्ट केस है वो ये वाला है, सेकंड वाला ये वाला। पार्लियामेंट क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ एमपीज, ठीक है, या एमएलए जो भी हैं सब कुछ एमपीज आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। तो ये सही है, डिवाइड हो गए, तो अब वो एक साथ ना होके उनका मत अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो इसके साथ क्या आ गया, प्लूरल आ गया वर्ब। तो ये सही है एकदम। अगर ऐसा होना था पार्लियामेंट इज़ डिवाइडेड ऑन दिस इशू, गलत हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस देखो, द पार्लियामेंट हैव इलेक्टेड इट्स स्पीकर, इसमें गलती दिख रही है कुछ, ये गलत है। गलती कहाँ है? हैव में। यहाँ क्या होना है? हैज़ होना है। क्यों? पार्लियामेंट ने जब अपना कोई स्पीकर इलेक्ट करा तो इट मीन्स वो सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, अभी एक साथ काम कर रहे हैं, तभी मिलके उन्होंने एक स्पीकर अपना क्या करा, इलेक्ट करा। तो अब हैव की जगह हैज़ हो जाएगा, हैव तो प्लूरल हो गया ना, तो गलत हो गया। ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए, बाकी तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप इसमें से आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस फंसेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे। और अगर आप इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो नॉट फॉर दिस एग्ज़ाम ओनली, बट इसके बाद भी जो भी एग्ज़ाम आएंगे तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, बाकी जीके और जीएस जीके जो भी है उसमें भी आपको लेक्चर्स जो है वो कोशिश करूँगा कि मैं उसमें काफ़ी लेक्चर्स अपलोड करूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं मेडिकली थोड़ा सफ़र कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स है कुछ यार, तो मैं ज़्यादा देर टेबल पे बैठ नहीं सकता, लेकिन स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने बात बोली है मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूँ, यानी कि हेल्प कर पाऊँ कुछ, तो मुझे खुशी होगी इस बात की। तो वो भी आप पढ़ सकते हो यहाँ से, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम इंग्लिश के, जब कहीं आप एकेडमी में जाओगे वो यहीं पढ़ाएंगे आपको, और लेकिन उसके पैसे देने पड़ेंगे 2,500 से 3,000 पर मंथ, लोकल भी कहीं जाना होगा तो। ठीक है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही हो तो पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लेना, और अगर पहले का पढ़ा है तो एज अ रिवीजन पर्पज़ आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।